गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। क्या नाम है? तनुषा साइड। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं जीके को क्विज। आज के कंटेस्टेंट है एज एक्सपेक्टेड माय प्रिय मॉम, मैं। और आज के होस्ट हैं मेरे प्रिय डैडी पिताश्री। और आज ये क्वेश्चन थोड़े फनी होंगे शायद से, ऐसे कर पूछे थे लास्ट में। लास्ट वाला राम राम शायद राम। ये देखो बीच में वो भी बैठी है एंटरटेनर, बीच में छुप के बैठी है जो फोन छुपा के ना जाए में फोन छुपा के ना जाए यहाँ पे। ये बहुत चालू लड़की है, ये छोटी सी बढ़िया। हाँ, कल का था वर्ड एक्सपर्ट। कल हम पूछे थे ना साइड में कौन बैठते हैं, ये एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट जो रजाई में घुसी रहती है, जो किसी आपके सवाल का आंसर नहीं देगी कभी भी। एक्सपर्ट ठंडी रहेगी। एक्सपर्ट को ठंडी अच्छा लग रही है। चलो एक्सपर्ट को ठंडी लग रही है। क्यों चालू करते हैं? चलो पहले क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई? पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई? तो ऑप्शन है आज पहले क्वेश्चन के, 1 नंबर है मटर, 2 नंबर है आलू, 3 नंबर है भिंडी और 4 नंबर है टमाटर। देखो, मैं जब पैदा नहीं हुआ था मुझे पता नहीं, आलू। बहुत पहले की बात है, लेकिन आंसर देना पड़ेगा, जनरल नॉलेज होनी चाहिए। आलू। हम पैदा ही नहीं होता हम तो। चलो जल्दी से बताओ, पृथ्वी पर सबसे पहली सब्जी कौन सी उगाई गई थी? आलू। लॉक कर दूं? तुम्हारा आंसर क्या है? आलू। आलू। तुम्हारा? आलू। आलू। लॉक। लॉक। तो सही आंसर है मटर, दोनों गलत हैं। मटर आलू ठीक है। नो नो। सेकंड क्वेश्चन है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? नीला ब्लू एप्पल कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपका पहला श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है अपना प्रिय भारत। चीन के लोग ऐसे साइंटिफिक काम करते हैं, पागल जैसे। मेरा आंसर है जापान। आपका आंसर लॉक? हाँ, जापान। आपका आंसर चीन, लॉक? ठीक है, तो गाइस इसका आंसर मैडम का ठीक है। चीन में नीला सेब पाया जाता है। चीन ये सबसे ज्यादा पागल जो ब्लू एप्पल का आविष्कार कर सकता है। ठीक है, पहले आप भी बोल रहे थे चीन। हाँ, कैसे काम वही कर सकता है, फिर भी पता नहीं फिर क्यों अपना जापान में क्वेश्चन पहुंच गया। चेंज कर दिया आंसर। 1 पॉइंट से लीड पे हूं मैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है आज का, कि भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? भारत के किस राज्य में सिर्फ 2 जिले हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और केरल तो बीच में। असम या गोवा में सोच सकता है। असम। गोवा। लॉक? आगे में आओगे तो बताओ। गोवा है? गोवा लॉक? गोवा। गोवा। तो आंसर सही है, गोवा है। ठीक है, दोनों बराबर है, 1 पॉइंट से लीड पे आप। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? चौथा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? ठीक है। तो ऑप्शन है आपके, पहला तरबूज, दूसरा ऑप्शन है कटहल, तीसरा ऑप्शन है नारियल। नारायण नहीं, नारियल। नारायण तो सबसे बड़े हैं। जय श्री राधे कृष्ण। और तीसरा ऑप्शन है नारियल और चौथा ऑप्शन है पपीता। कटहल। लॉक कर दूं? कटहल खाई कभी? खाई है? कैसी होती है? तुम बताओ पहले। अरे वो चिकन जैसी लगी थी। चिकन जैसी? वेज चिकन होता है वो। खाए? हाँ। चिकन खाते हो? हाँ खाते। नॉन वेज? वेज।
क्या बोला? वेज चिकन है वो। कंफ्यूज कर रहे हो जीके में। तो दुनिया का सबसे बड़ा फल है कटहल। इनका सही आंसर है दोनों का। ठीक है, तो अब 5वां क्वेश्चन है, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? किस जीव है? का जीव का दिमाग जो जीवित रहता है उसका किसका दिमाग सबसे बड़ा होता है? तो ऑप्शन है आपके, पहला चींटी, दूसरा ऑप्शन है मछली, तीसरा ऑप्शन है सांप और चौथा ऑप्शन है कुत्ता। किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? बॉडी में दिमाग की जगह कुत्ता। दिमाग में बॉडी। सोच समझ के बोलो भाई, एक नहीं है ऑप्शन इनका चेंज नौकर- मत चींटी या कुत्ता हो सकता है। चींटी। करो। मैं मुझे तो आंसर पता ही है, आंसर बोलो। दोबारा क्वेश्चन। किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? हाँ? कुत्ता। कुत्ता। हाँ, अगर कुत्ता बाई चांस नहीं हुआ तो सेकंड ऑप्शन होगी मेरी चींटी। रिस्क नहीं लेना अच्छा, क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये कर रही है। सही मैंने बोला ना, अगर कुत्ता गलत होता तो सेकंड ऑप्शन मेरा चींटी। नहीं कुत्ता। बताओ। बुलाओ क्या? पहले लॉक करो अपना एक। लॉक। हैं? लॉक। क्या क्वेश्चन है, चींटी या कुत्ता? कुत्ता। कुत्ता। उनका क्वेश्चन ये था ना कि क्या बोलते हैं, शरीर से बड़ा उसका दिमाग होता है। चींटी हैं? चींटी। लॉक। हाँ, लॉक। मीर यहाँ पर सही है, दोनों बराबर बराबर हो गए। चींटी। चींटी का दिमाग उसके एक शरीर से बड़ा सेकंड। होता है। आपने कुत्ते का कभी दिमाग बाहर निकलते हुए देखा है? चींटी का देखा है तूने? हमने चींटी का मुंह कितना बड़ा होता है उसके शरीर के हिसाब से। हाँ, हैं? तो मैंने सेकंड ऑप्शन में रखी थी चींटी। तो सेकंड ऑप्शन थी मेरी चींटी। तो सेकंड ऑप्शन का मतलब सेकंड ऑप्शन है, लेकिन गलत है, इसका आंसर कुत्ता। तुमने दोनों को डाउट था। ठीक है, तो आज का छठा क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? करके देखा कैसी? कर्क रेखा होती है, मैप में होती है। मैप में होती है कर्क रेखा। इक्वेटर। हाँ, अब ये इंग्लिश का वर्ड हमें नहीं पता भाई, लेकिन कर्क रेखा होती है। टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कौन सी होती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरती है। दिखा तो, एक मिनट दिखो, एक मिनट दिखो। मैप देखेगा क्या? हाँ, तो पहला ऑप्शन है 5 राज्यों से, दूसरा ऑप्शन है 7 राज्यों से, तीसरा ऑप्शन है 8 राज्यों से और चौथा ऑप्शन है 10 राज्यों से। 5 या 7 में से 7। चीटिंग मत कर। ओ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या हो, क्या क्वेश्चन क्या है? कर्क नहीं रेखा सॉरी, ऑप्शन ऑप्शन है 5 राज्यों से, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 7 राज्यों से और तीसरा ऑप्शन 8 राज्यों से और चौथा ऑप्शन 10 राज्यों से। मैं 5 बोली तो 7 बोल दे। ये क्या बात हुई? इस 2 में से ये मीर अपना अपना खेलो ना, ये क्या बात ये क्या बात? हम पार्टनर 5, 8, 7 और पास पढ़ते थे। 10। 5, 8, 7 और 10। 5 है मेरा। 5 मेरा ही 5 है। नहीं, मेरा 7 है। मेरा 5 है। मैं और ऑप्शन बता देता हूँ, और ऑप्शन बता देता हूँ, वो भी बता दो। 7। 5, 7, 8, 10 7। राज्यों है। मेरा 5 हैं? 7। 5। पढ़ाई कर रहे हो अभी आप? आउट। गलत है। बताओ, ऑप्शन लॉक करो पहले अपना, तब बताऊंगा गलत सही। 5 है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7 हैं? 7। इनका लॉक कर दो। हेलो। इनका आंसर है 7। अब मिस्टर और बताएंगे इनका आंसर क्या है। मैं जल्दी बोलो बाबू। 2 मिनट रुक जाओ। आपको सोचने का टाइम दिया जाता है सिर्फ 5 तक गिनने तक। टिक टिक 1
टिक टिक 2, 5 टिक टिक 3, 5 टिक टिक 4, टिक टिक 5। 5 5 7। दोनों का आंसर गलत है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हंस रहा है उल्लू। अच्छा वो पठान बोला। चलो ठीक है, 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? पहले ऑप्शन सुनेंगे तब बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है पहला कोयल का, दूसरा ऑप्शन है तोते का, तीसरा ऑप्शन है मुर्गी का, और चौथा ऑप्शन है शुतुरमुर्ग का। शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग ये क्वेश्चन पहले भी क्विज लॉक में कर हो दिया चुका जाए। है। मुर्गा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। हाँ? मुर्गा मुर्गा तो मुर्गी बोला मैंने, मुर्गे का तो अंडा होता ही नहीं। सॉरी मुर्गी मुर्गे का अंडा होता है? मुर्गा कौन सा अंडा देता है भाई? मुर्गी का अंडा। बोलो सबसे बड़ा शतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। मैं देख रहा था लॉक मम्मा करो। अपना ऑप्शन चेंज लॉक। करेंगी नहीं हाँ? करेंगी। लॉक। शतुरमुर्ग। लॉक। दोनों का आंसर ठीक है, अभी दोनों बराबरी पे मैं चल रहे सोच रहा था मम्मा अपना ऑप्शन चेंज करे और लॉक क्यों करे। करूं, मैं क्या पागल हूँ? अपना पता था दिमाग नहीं है। पहले ये क्वेश्चन आ एक रखा क्विज में हो है। चुका है पहले इसलिए क्विज में मेरे हो को चुका है इसलिए याद है। उसमें भी मैं जीत गई थी। नहीं जीते थे। हाँ जीती थी उसमें। जीत गए थे। एक ही क्विज में जीते। तो 8वां क्वेश्चन है आप लोगों का, किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? तो ऑप्शन है आपका, पहला है गाय, दूसरा है भैंस, तीसरा है ऊंट, और चौथा है भेड़। भेड़ का दूध, ऊंट का दूध, ऊंटनी का दूध, प्रोटीन भेड़ में या ऊंटनी में से, दोनों में से। भैंस बोलो। बस अभी। बोलो। भैंस। बस हैं? भैंस। भैंस के दूध में प्रोटीन होता है ज्यादा। लॉक कर दूं? दूध में तो कैल्शियम होता है। प्रोटीन है, प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन बहुत होता है, उससे तो प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन बोला है। हाँ। भेड़। हैं? भेड़। लॉक कर दूं? लॉक। ऊंट। लॉक हो गया, अब नहीं होगा चेंज। लॉक। बोलो क्या करना है। ऊंट। लॉक कर दूं? हाँ। इनका ऊंट है, इनका भेड़ है, तो इनका आंसर ठीक है। भेड़ में होता है? हाँ, भेड़ में कैसे? भेड़ में होता है भाई। भेड़ में क्यों होता है? भेड़ जो दूध देती है उसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। तो भेड़ का भी भेड़ और बकरी का जब मेरे ख्याल से डेंगू होता है तो दूध नहीं पिलाया जाता। वो तो बकरी होती है। बकरी और भेड़ का दूध सेम ही प्रोटीन वाला होता है। तो ऐसे तो फिर बकरी का दूध पीना चाहिए। बकरी का दूध सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है। भैंस का भी होता है। गाय से भी ज्यादा वो हैवी पौष्टिक होता होता है है। भैंस का दूध। भेड़ उसमें कैल्शियम बकरी होता का है। दूध हल्का होता है। नहीं मतलब भैंस का दूध में कैल्शियम ज्यादा होता है। कैल्शियम ज्यादा। तो एक काम करो, बकरी और भैंस का दूध मिक्स करके पिला दो, हो गया। हाँ ये काम। ठीक है, आपका 9वां क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ। किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? किस देश के लोग भारत नहीं, मतलब भारत में नहीं आ सकते, घूम नहीं सकते? हाँ। तो पहला ऑप्शन है इजराइल, हाँ। दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, हाँ। तीसरा ऑप्शन है उत्तरी कोरिया, हाँ। और चौथा ऑप्शन है सऊदी अरब। किस देश के लोग भारत में नहीं ही मैं घूम समझ सकते? गया। चलो इनसे पूछो मुझे आता है। इजराइल, पाकिस्तान, तो उत्तर कोरिया और सऊदी अरब। मुझे आता है इनसे आंसर क्या है? मुझे आता है, इनसे पूछो। तुम अपना आंसर बोल दो ना। मैं आपके कान में बोलूंगा। नहीं, कान में से क्या मतलब उन्हें होता है? वो कॉपी करेंगे। कॉपी करेंगे तो तुम्हें ही तो बताया ना, ये इनको कौन क्या पक्का? क्या ऑप्शन है? इजराइल, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया और सऊदी अरब। कान में बोलो, उन्हें वो कॉपी करेंगे प्लीज। इजराइल। 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 अब तुम बताओ। तो लॉक करो। लॉक। उत्तरी कोरिया। लॉक। हाँ। सही आंसर। उत्तरी कोरिया अपने वो अपने कंट्री से बाहर नहीं निकल सकते। उत्तरी कोरिया हाँ। क्यों?
वो निकलने नहीं देते गोली। राजा का राज है ना वहाँ पर अभी। वहाँ पर राजा का राज है। मोटा था अच्छा, वो किम जोंग उन। किंग जोंग, जिसकी बहन किम भी है, जोंग जिसकी बहन भी है, उसी जाओ के पता- चाउमीन। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन है आज का। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? कौन सा फूल 36 सालों में एक बार खिलता है? हमारा बराबर पे है ना। हाँ, अभी आप दोनों नहीं, आप जीत गए हो। नहीं पहले का एक मैंने सही जीता था। हाँ अच्छा हाँ, बराबर चल रहे हो। ब्रेड वाला। हाँ, तो आपका 10वां क्वेश्चन है, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? तो पहला ऑप्शन है आपका गुलाब, दूसरा ऑप्शन है कमल, तीसरा ऑप्शन है नागपुष्प और चौथा ऑप्शन है चमेली। नागपुष्प। लॉक? तुम्हारा? पुष्प। हाँ? दोनों का सही आंसर है नागपुष्प। 36 साल में खिलता है वो। 36 साल में एक बार खिलता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद में, हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है सिकंदराबाद सिकंदराबाद, और चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। ये घर के बाहर ही है। हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद। हैदराबाद में हाँ। चार मीनार। एक वो यदि आंधने ठन्नी खर्चा रुपया 4 मीनार के करे हैदराबाद से लाए थे वो। उन्हें पता नहीं था, मूवी देख के होता है। हाँ, ये तुक्के मार के जीतती है भाई, ये तुक्के मार के हैदराबाद, हैदराबाद। तुक्के मार के जीतती हैं। तो गाइस इन दोनों का आंसर ठीक है, हैदराबाद है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन। नहीं, नहीं दिख रहा कैसे वो आप ऐसे तो उनके सामने लेके तो बैठे हैं। और मैं फिर गलत नहीं होते मेरे? और गलत भी तो हो रहे हैं। वो ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है कि जानबूझ के गलत तो करवा अभी दिया भी होता तो है कि आप आंसर- दोनों बराबर ही चल रहे हो, ये भी तो सोचो। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? खाना खाने, ठीक है, खाना कौन सा है? पहला रोटी, दूसरा चावल, तीसरा खिचड़ी और चौथा पनीर। खिचड़ी। लॉक? खिचड़ी। दोनों का सही आंसर है खिचड़ी है बोल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और 13वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? ठीक है, पता है। ठीक है, तो सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो पहला ऑप्शन है नीम, दूसरा ऑप्शन है आम, तीसरा ऑप्शन है जामुन और चौथा ऑप्शन है पीपल। नीम, आम, पीपल और जामुन। पीपल। लॉक? पीपल। लॉक? सही आंसर पीपल होता है। मैं जानबूझ के आम आम कर रहा था ताकि इनका ध्यान भटके। तो पीपल तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता ही है, और कोई ऐसा इतना पौधा कोई होता ही नहीं जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दे। नहीं, इनका वो ध्यान कार्बन भटका। डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। तो सारे प्लांट यही तो करते हैं, सारे प्लांट कुछ यही प्लांट नहीं करते। कोई ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन छोड़ते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हाइड्रोजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कोई प्लांट नहीं छोड़ता, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा लेते हैं। बता दे भाई क्या छोड़ते भी थे उनको ही पता है। कभी नाइट्रोजन कभी हाइड्रोजन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 14वां 14, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा वैसे है? तो इसका कंफर्म नहीं है कोई राष्ट्रीय खेल भारत का। क्यों नहीं है? कंफर्म है एकदम। Confirm है। आप कैसे बोल सकते हैं? Confirm आप है। बताओ Confirm क्यों है। कंफर्म नहीं है? भारत का राष्ट्रीय खेल है, क्या है बताओ। आपको नहीं पता ना? मुझे पता है एक खेल है, पर वो बताओ आप कौन सा खेल है? हॉकी। हाँ, पता है। तो फिर क्यों बोल रहे हो कि नहीं है? वो कंफर्म नहीं है। नहीं, कंफर्म है, वो हॉकी ही है। अरे गूगल पे कितनी बार तुमने यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा है ही नहीं कोई। अरे है कंफर्म है बेटे, हॉकी। हॉकी है। ठीक है, राष्ट्रीय ये तो पता चल आपका गया। ऑप्शन है मुझे क्रिकेट, पहले से पता थी। दूसरा ऑप्शन है फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन है, ये क्वेश्चन क्लैश कर दिया जाता है क्योंकि इन दोनों को पता है और उन्होंने पहले ही आंसर दे दिया है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो आपका पहला ऑप्शन है आम, दूसरा ऑप्शन है बरगद, तीसरा ऑप्शन है नीम और चौथा ऑप्शन है पीपल। राष्ट्रीय पेड़ बरगद। बरगद। लॉक। हम्म। सही जवाब। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवो किस देश की कंपनी है? यो पहले से वीवो पूछना। वीवो किस देश की कंपनी है? ठीक है, जो मोबाइल कंपनी है वीवो, वो किस देश की कंपनी है? तुम्हें तो पता होगी। तो पहला ऑप्शन है भारत। आपको तो पता होगी। मुझे तो पता ही है, मैं देख ही लूंगा यहाँ पर। वैसे पता है। वैसे पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। चीन। श्रीलंका। चीन। श्रीलंका। लॉक। चीन। मेरा गलत करवाना चाहता है ये, ऐसा वीवो। मारूंगी। तेरा लॉक चीन। है? चीन। हाँ, एक सेकंड सोचने दो। शांति। शांत। चीन और श्रीलंका में से है शांत। वीवो। उपकरण सबसे ज्यादा चीन में बनाया जाता है। मैंने कहा मैं। चीन बोल दे। श्रीलंका। हम्म? श्रीलंका। लॉक। हाँ। हैं? अगर गलत होना तो चाटा मारना। लॉक कर दो। मैं हाँ। सोचने दो पहले। चीन ही लोग है। हैं? चीन लोग। चीन लॉक है। आपने को तो चेंज क्यों किया आपने? आप डरा रहे जान पूछ के। मैं डराने से मतलब आपको नॉलेज नहीं है? हैं? आपको नॉलेज नहीं है? आप मैं बोल रहा हूँ आप पहले एक बात बताओ मैं मुझे। श्रीलंका बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ पक्का हैं? वैसे कर अब मैं श्रीलंका है। तो चीन ही है। हैं? चीन में ही बनते हैं फोन सारे। ये बता, श्रीलंका में कौन से फोन बनते हैं भाई? श्रीलंका में नहीं, ये कंपनी ऐसा हो नहीं सकता, मैंने हो सकता चीन है। में सुना है, जापान में सुना है, मैंने से यूएस में बोला सुना भी है, उपकरण लेकिन सबसे सारी ज्यादा। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है तो चीन में ही होती है। हाँ, मेरे से ये चीजें आती हैं। पर सबसे अलग अभी तक ऑप्शन जो श्रीलंका था मैन्युफैक्चरिंग ना हो ना। रही थी, सुनो मेरी बात, पूरी बात सुनो। हाँ, अभी तक जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी पार्ट्स की, वो सिर्फ चीन में ही होती थी। हाँ। अब धीरे धीरे हमारे भारत में, ठीक है, भारत में भी बनने लगी है हाँ। बहुत सारी चीजें। जैसे पार्ट्स तो अभी भी चीन में ही बन रहे हैं, बहुत सारे का लगभग। लेकिन अब उसको असेंबलिंग अब क्या हो रहा है कि अब इंडिया में भी हो रही है, कुछ पार्ट्स बनने हैं अभी भी इंडिया में, ठीक है, लेकिन असेंबलिंग यही हो रही है। जैसे सैमसंग की असेंबलिंग यही हो रही है, असेंबलिंग यही की जा रही है उसकी, फोन की या किसी भी चीज की, और भी बहुत सारी चीजें तो चीन में शुरू से बनते आ रहे हैं। वीवो जो कंपनी है, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, अब वीवो ने वन प्लस को भी मतलब, हाँ ठीक है, तो ये तो सब चीन की कंपनी है। वीवो, ओप्पो, वन प्लस। हाँ। मैं जीत गई मैं जीत गई हूँ। एक और पॉइंट। सैमसंग से उसकी है कोरिया की। हाँ, सैमसंग कोरिया की, साउथ कोरिया। तो आप फिर क्यों बोल रहे थे? ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। नहीं अभी तो होंगे ज्यादा क्वेश्चन। 15 हो गए ना बेटा। होगा। भारत के किस राज्य को चीन का कटोरा कहा जाता है? चीन का कटोरा। चीन का कटोरा कहा जाता है। चीन, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीन का बोल दिया मैंने, चीन की बात चल रही थी, चीन का कटोरा ही बोल दिया। चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। बोलो भाई। केरल को साइड करो। ठीक है, कर दिया। 3 ऑप्शन और क्या बचे? पंजाब बचा है, उत्तर प्रदेश बचा है और अरुणाचल प्रदेश बचा है, तो इनको भी साइड कर दो। उत्तर प्रदेश। है? गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पता नहीं। दिमाग तो है इसके अंदर। इतना दिमाग लगा दिए ना मैडम,
सच में यार उत्तर प्रदेश मतलब टैलेंटेड है पूरी केरल अनजान पूरी की पूरी टैलेंटेड है केरल बहुत इस बात में तेरी मैं तारीफ कर रहा हूँ गुड वेरी गुड सच्ची में बहुत सॉलिड दिमाग लगाती है केरल अरुणाचल प्रदेश उत्तर कहाँ से प्रदेश। आया तेरे को बेसिक चीजें होती हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग चलता ही है। अब बता था शुगरकेन से बनती चीनी हाँ गन्ने से बनती है ना, तो गन्ने की खेती कहाँ होती है? केरल में होती है, अरुणाचल में होगी शायद से। केरल में नहीं होती। तुम अपना आंसर बताओ ना भाई आप उनको क्या उत्तर प्रदेश में लेकिन बताओ। ये ज्ञान इन्होंने मतलब बहुत डीपली सोचा कि गन्ने की खेती कहाँ होती है लॉजिक है भाई मान गया तो मुझे जिता दो इसमें। तुम्हारा लॉक उत्तर प्रदेश क्योंकि मुझे पता नहीं है सबसे ज्यादा अरुणाचल गन्ने कहाँ प्रदेश। होते हैं। अरुणाचल प्रदेश। लॉक कर दूं हाँ। हैं हाँ। आपका रॉन्ग आंसर है मम्मा 1 पॉइंट से जीत गई हैं अभी तक आप दोनों बराबर चल रहे थे नहीं तब भी मैं जीतती है कैसे? चीन मैंने तो बोला था, तो श्रीलंका बोला था। हाँ 2 पॉइंट से जीत गई मम्मा उत्तर प्रदेश में कैसे? सबसे ज्यादा गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में ही होती है मम्मा जीत गई। कल मैं हार रहा था हल्के तो में- इसीलिए कहा जाता है जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछने हाँ। चाहिए पढ़ने चाहिए क्या जैसे चीन का था अरे इलेक्ट्रॉनिक आप चीजें दिमाग कहाँ नहीं बनती लगा रहे है? ना आप चीन में होते पता हैं। देखो अभी हो क्या रहा है आप ना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जा रहे हो सबसे बड़ी दिक्कत है आप देखो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई के साथ साथ ठीक है आपको कुछ चीजें ऐसी नहीं पता जो पता होनी चाहिए है ना ठीक है जैसे ये था देखो ये तो एक बेसिक नॉलेज हो गई नहीं ये उम्र का तकाजा होता है। ये उम्र का तकाजा भी है इनका उम्र तो। का तकाजा है। अब मैंने तुम्हें इतना अच्छा ऑप्शन भी दिया था क्या? कि बड़ा अच्छा दिमाग लगा रही मम्मा मैंने कहा था ना तो बेटा केरल जहाँ तो- गन्ने की खेती तो उत्तर प्रदेश में कितनी बार घूमे, एक बार भी गन्ना नहीं दिखा मुझे। गन्ने तूने देखे ही नहीं गन्ने इतने बड़े मेरे बड़े बच्चे गन्ने होते देखो हैं। ऐसा सुनो आप गए हो अपने गांव हाँ। ठीक है अपने गांव भी गए हो तो बाहर बाहर रोड पे गए हो कभी अंदर तो गए नहीं हो खेतों में खेतों की साइड गए कभी आप खेत आते तो है बीच में इतने सारे। बीच में आते हैं लेकिन आप ने शायद ध्यान ना दिया हो गन्ने की खेती होती है लेकिन आप देखते नहीं हो आप सिर्फ मैदान देख लेते हो भाई खाली खाली पड़े और जब भी आप गए हो खेती उस टाइम गन्ने की खेती नहीं हो रही होती है उस टाइम में ठीक है तो उस टाइम में जाओ जब गन्ने की खेती होती है सबसे ज्यादा गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में ही होती है और एक ऐसे बहुत सारे जिले और हैं क्वेश्चन पूछो 5। नहीं अब एक कल का लास्ट क्वेश्चन था जो 4 क्वेश्चन और पूछो प्लीज। भी बाबू लास्ट क्वेश्चन Please, नहीं अब तो तू please. हार गया अब कल के उसमें अरे पूछ हार ना, गया ना, 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 ना। प्लीज। अब तो 15 क्वेश्चन बहुत है नहीं क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाता है फिर लेकिन गाइस हमारा कल का क्वेश्चन था कि आप ही बताओ हाँ वो कल तो दिन ऐसे के उजाले ऐसा कौन दिन- सा ऐसी कौन सी चीज है तो दिन के उजाले में नहीं दिखती। हाँ उसका आंसर था एक मिनट मीर मुझे पता है मीर को पता है आप आंसर दीजिए जरा। तो मुझे नहीं पता हाँ दो इसमें मत देखो। अरे इसमें क्या देख रहा है हाँ जल्दी बोलो आंसर क्या था मतलब उसे दिन आंसर के क्या था, क्वेश्चन नहीं आंसर क्या था। अच्छा ठीक है मतलब क्या क्वेश्चन क्या था ऐसी दिन के कौन सी- उजाले में ऐसी कौन सी चीज है दिखती नहीं है। तो तुम दोनों मेरा टेस्ट ले रहे हो हाँ मैं नहीं ले रहा, अब मम्मा ये ले रही, हमारा ले मम्मा, रहा था मम्मा, हम मैं इनके ले लिए रहा। मुझे पता है उसे आपको कल पता नहीं था वैसे। दिन के उजाले में वो चीज दिखाई नहीं देती है नहीं कल तो बताया था मैंने। दिन के उजाले में और तुमने लिखा भी था शायद कल बताया था मैंने। तुमने लिखा भी है हिंट दूं? दूसरे मीर मीर डैडी ने लिखा है उसका आंसर सुबह। अरे तो इतना तो लॉजिकली भी जाना चाहिए दिन के उजाले में क्या नहीं दिखता अंधेरा का अंधेरा अंधेरा नो हार गए आप। अंधेरा। तो गाइस मम्मा ने उसका बोल दिया। आंसर है अंधेरा क्योंकि दिन के उजाले में वो चीज नहीं तो मैंने अंधेरा तो बोला है मम्मा ने पहले क्या बोल दिया आपको? वही, अंधेरा कायम रहे। मम्मा ने बोला जब आपने बोला है। नहीं इन्होंने तो बोला अंधेरा कायम है मुझे लगा हाँ, समझ गए। नहीं इतने में तो मुझे उससे ओह, बराबर आंसर दिया है मैंने जैसे मम्मी ने बोला मैंने अंधेरा बोला कायम अंधेरा काम है, फिर आपने बोला। ओके गाइस गुड नाइट। बाय बाय राम राम हाँ क्या बोलता? नाउ आई एम गोइंग। आई एम गोइंग हाँ
I'm going. ओके I'm बाय going. Bye, राम राम.